नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पकड़ा गया है। 1 किलो सोने की ईंट पकड़ी गई। स्पाइस जेट की फ्लाइट से दुबई से जयपुर लाया जा रहा था सोना। सीट के नीचे छुपाकर की जा रही थी तस्करी। सीट पर यात्रा करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी यात्री ने तस्करी की बात भी कबूल कर ली है। दुबई जयपुर टिकट के साथ 10,000 का दिया था लालच। कस्टम अधिकारी आरोपी यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी यात्री के सामान और पासपोर्ट की भी जांच लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए, ये एक बहुत अजीबोगरीब सोने की तस्करी है, क्योंकि जिस तरीके से जो आरोपी यात्री सोना लेकर फ्लाइट की सीट के नीचे रख के आया था, फ्लाइट खड़ी हुई थी, यानी निश्चित तौर पर इसमें ये कह सकते हैं स्पाइस जेट फ्लाइट का कोई कर्मचारी या एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई कर्मचारी इस पूरे मामले में शामिल हो सकता है, क्योंकि फ्लाइट के अंदर से जब यात्री बाहर आ गया था तो फ्लाइट की सीट के अंदर से ये बिस्कुट को जब्त किया है। कस्टम विभाग को इस सोने की जो जानकारी है वो एयर इंटेलिजेंस के जरिए मिली थी, और जब यात्री बाहर आ गया था फ्लाइट से उतर करके, तो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने वहां सारे यात्रियों को हॉल में रोका। रोकने के बाद कस्टम की एक टीम फ्लाइट के अंदर गई, वहां से फ्लाइट की सीट के अंदर से सोने को निकाला है। निश्चित तौर पर इसमें एक प्रोफेशनल जो सोने तस्कर गिरोह है उसकी मिलने की आशंका है। तो ये जो यात्री है अब ये कह रहा है कि इसको 10,000 रुपए का लालच और साथ में फ्री दुबई से जयपुर का टिकट जो है इस सोने को लाने के लिए दिया गया था जी। तो ये लाने वाले व्यक्ति कौन थे, कहाँ इसको भेजना था, इस बारे में कस्टम विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। 52 लाख रुपए से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बताई जा रही है। साथ ही जो यात्री है इसने और इससे पहले कितनी पासपोर्ट के जरिए विदेश यात्राएं की हैं, इस बारे में भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इसके पूरे सामान की तलाशी ले ली गई है। कई संदिग्ध चीजें मिली हैं जिनकी अभी भी कस्टम विभाग के अधिकारी छानबीन कर रहे हैं। जी, देखिए, जो जिस तस्कर ने ये सोना लेकर आया जो फ्लाइट में, उस पर अब क्या कार्रवाई की जा सकती है आगे? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जो ये लाया, चूंकि 52 लाख का है, 20 लाख से ऊपर का जब सोना पकड़ा जाता है तो कस्टम विभाग के अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, जो कस्टम एक्ट 1962 है उसके तहत, और उसी के तहत इसको गिरफ्तार भी कर लिया है। अब चूंकि ये किन लोगों को सप्लाई कर रहा था, कहाँ से ये लेकर आया, कहाँ पर ले जाना था, और ये जो व्यक्ति खरीदने वाले हैं, इसके बारे में भी कस्टम विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। तो पूरा एक गिरोह जो है उसके खिलाफ जो कस्टम अधिनियम उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, और अभी भी कार्रवाई जारी। जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो व्यक्ति है जो लेकर आ रहा था सोना, इसको लालच दिया गया था ये सोना लाए जाने के लिए, तो क्या जिस व्यक्ति ने उसे भेजा था या जिसके लिए वो काम कर रहा था, उसकी अभी तक कोई पहचान हो पाई है या उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, अभी जैसे कस्टम विभाग के अधिकारियों ने इसको गिरफ्तार किया है तो इसको अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में पेश करने के बाद इसने जो प्रारंभिक पूछताछ में जो साक्ष्य जुटाए वहां पर दूसरी टीम भेज करके और इसकी इंक्वायरी शुरू की जाएगी कि जो यात्री, क्योंकि अभी इसमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी जब फ्लाइट के अंदर से सोना बाहर पहुंचाने में निश्चित तौर पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी या फ्लाइट के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। तो इस पूरे मामले की छानबीन एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो विमानन कंपनी है वो और कस्टम तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो अब ये जो लोग हैं इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पहले भी इस तरह के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, जब जयपुर एयरपोर्ट के कई कर्मचारी जो है इस तरीके से सोने की तस्करी में शामिल पाए गए थे, जो फ्लाइट के अंदर से सोना ले जाकर के बाहर यात्रियों को देते थे। तो बाहर कौन सोने को लेने वाला था, इस बारे में अभी भी गोपनीयता रखी जा रही है, क्योंकि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक निश्चित तौर पर कस्टम विभाग के अधिकारी इसको गहनता से छानबीन नहीं करें। चलिए, शुक्रिया राकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई, जहां कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पकड़ा गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकाला जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति जताई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली थी।
लेकिन 26 अगस्त को कोर्ट ने इसी तरह के एक दूसरे पेंडिंग मामले में सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग को राज्य और राष्ट्रीय पार्टियों को ऐसे वादे करने से रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते के लिए तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकाला जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। बता दें कि वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति जताई थी। वहीं अब खबर जयपुर से सामने आई है, जहां एक सैन्यकर्मी हसीनाओं के जाल में फंस गया और ऐसे फंसा कि उन्हें भारतीय सेना से संबंधित गोपनीय जानकारी देने लगा। पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहे एक सैन्यकर्मी को जयपुर में इंटेलिजेंस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आया आरोपी शांति मोए राणा है। वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और मार्च 2018 में भारतीय सेना में वो भर्ती हुआ था। पिछले कुछ महीनों से शांतिमोय राणा सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की 2 महिला एजेंटों के साथ संपर्क में था। दोनों महिलाओं ने पहले खुद को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और नर्सिंग सर्विस में बताकर दोस्ती की। इस तरह दोनों ने सैन्यकर्मी शांतिमोय को हनी ट्रैप में फंसा लिया। उससे रुपयों के लालच और प्रेम जाल में फंसाने के बाद भारतीय सेना से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों के फोटोग्राफ और युद्ध अभ्यास के वीडियो मंगवाने लगी। डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन सरहद के नाम से चलाए गए अभियान के तहत जासूसी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, जिसमें सैन्यकर्मी शांतिमोय राणा ने भी पाकिस्तानी महिला एजेंटों के संपर्क में होने की जानकारी मिली है। इस पर शांतिमोय को 25 जुलाई को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ने घूसखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जिला कलेक्ट्रेट के सहायता विभाग के कनिष्ठ सहायक और उसके दलाल को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कनिष्ठ सहायक सुभाष स्वामी ने परिवादी से मौत पर मिलने वाले मुआवजे में 5% हिस्सा मांगा था। तो परिवादी है, इसने कंप्लेंट की कि साहब मेरे फादर की डेथ हुई थी और उसके 50 लाख रुपए का जो क्लेम लेने के लिए मेरे से 5% की राशि मांग रही है। जिस पर हमने इसका वेरिफिकेशन कराया तो सुभाष स्वामी कनिष्ठ सहायक है, सहायता शाखा कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में। तो उससे वेरिफिकेशन हो गया और उसकी डिमांड क्लियर आ गई कि भाई 2 लाख रुपये में वो माना। पहले 2.5 लाख रुपये मांग रहे थे, फिर 2 लाख रुपये में माना। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आज हमने ट्रैप की कार्रवाई की। तो वहाँ परिवादी जब पैसे लेके गया तो उसने कहा कि ये पैसे आप वहाँ लाल चौक में मेरा साथी है जिसकी गाड़ी नंबर पंजाब नंबर 9091 है, उसको आप दे दो। तो इसने वहाँ पर ये पैसे दिए और उसी समय उसको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रुक करते हैं अगली खबर का। कोटा अपना घर आश्रम में दूषित पानी से बीमार हुए 15 लोगों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। एक मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे ICU में रखा गया है। वहीं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी चिकित्सा विभाग की टीम के साथ अपना घर आश्रम पहुंचे और लोगों का स्वास्थ्य का प्रशिक्षण कराया। बता दें कि बीते दिनों अपना घर आश्रम में फूड पॉइजनिंग की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी। विज्ञान नगर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटा से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां अपना घर आश्रम में दूषित पानी से बीमार हुए 15 लोगों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है। एक मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे ICU में रखा गया है। वहीं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी चिकित्सा विभाग की टीम के साथ अपना घर आश्रम पहुंच चुके हैं और लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराया गया। और अब बात करेंगे चुरू की, जहां चोरी का एक CCTV फुटेज सामने आया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे चोर आराम से मकान के मेन दरवाजे पर चढ़ता है और चोरी की वारदात को अंजाम देता है। घटना सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 2 में स्थित रेलवे फाटक नंबर 1 के पास की है।
धर्मचंद कन्हैयालाल सांकला नामक युवक के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में जिस तरह आराम से चोर घूमता हुआ नजर आ रहा है, उसने पुलिस पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। चोर सिर्फ 7 मिनट में ही चोरी को अंजाम देकर घर से निकल गया। सूचना मिलने पर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल सत्यवीर सिंह और पन्नालाल जाखड़ ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। सर, हमारा ये स्टेशन बास वार्ड नंबर 2 में घर है। रोज की तरह हम तो रात को सो गए थे। सुबह उठे तो दादाजी की जेब में से रुपए नहीं थे। फिर पता करने में पता चला कि ताऊजी की जेब में से भी रुपए चोरी है। फिर आस पास में पूछा और यहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा तो मालूम चला कि एक लड़का है लगभग 18-20 साल का, वो दीवार चढ़ के घर में घुसता हुआ नजर आया। डूंगरपुर नगर परिषद बेरोजगार युवाओं का भविष्य सुधारने में लगी है। यहाँ नगर परिषद पिछले 4 साल से लाइब्रेरी का संचालन कर रही है। इस लाइब्रेरी में 6000 बुक्स उपलब्ध हैं, जिसके जरिए अपना ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी स्टूडेंट करते हैं। राज्य सरकार की रीट कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सहित कई भर्तियों के साथ बैंक, रेलवे भर्तियों की तैयारी के लिए युवा इस लाइब्रेरी में आते हैं और शांत वातावरण में बैठकर अपनी तैयारी करते हैं। इसके अलावा यहाँ सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। लाइब्रेरी सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक चलती है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। लगभग अपने को यहाँ पे जो भी चाहिए वो बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है और इसका सर टाइमिंग भी बहुत अच्छा है। इवन प्राइवेट लाइब्रेरी से भी यहाँ पे आपको टाइमिंग अच्छा मिल जाएगा। सुबह 6 बजे खुल जाती है और रात को 10 बजे तक चलती है सर। इसमें कोई फ़ायदा है, इनका टाइमिंग बहुत अच्छा है, सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक और निःशुल्क है, जिसके कारण यहाँ पर जो बच्चे प्राइवेट लाइब्रेरी में नहीं ज्वाइन कर पाते वो भी गवर्नमेंट लाइब्रेरी में आके पढ़ चुकते हैं। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है या चुनाव के बाद में पार्टी में शामिल होने वाला समूह सियासी चाहत में प्रदेश नेतृत्व पर दबाव बना रहा है? दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गहलोत सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने असंतोष दिखाते हुए एक तरह से प्रदेश नेतृत्व को चेतावनी दे डाली है। क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है इसके मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। लगभग सभी को ये लग रहा है कि पहले जो इनको जो उम्मीद थी, जो कमिटमेंट में थे, वो जिस किसी कारण से पूरे नहीं हो पाए तो उसके बाद में अविश्वास और बढ़ गया। कांग्रेस में प्रेशर पॉलिटिक्स। पिछली बार सबको टिकट भी हुए थे, 3 मंत्री बने थे, 3 संसदीय सचिव बने थे, वही बातें दिमाग में आपकी बार भी थी, लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं हो पाई। ये है बीएसपी से कांग्रेस में आए राजेंद्र गुड़ा, जिन्हें भले ही गहलोत सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला, लेकिन गुड़ा समेत बीएसपी से आए 6 विधायकों की नाराजगी किसी न किसी रूप में कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ दिखती रही है। राजेंद्र गुड़ा के साथ ही वाजिब अली और संदीप यादव पहले भी असंतोष दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार गुड्ढा ने संकेतों में ही सही लेकिन कमिटमेंट पूरा न होने पर अलग राह पकड़ने की धमकी दे डाली है। कांग्रेस की टिकट को लेकर भी अब कॉन्फिडेंस साथी विधायकों का कम हो रहा है। उसमें इन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली में आपकी बातचीत करा देंगे बड़े नेताओं से, हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष सोनिया जी से, राहुल जी से। अभी तक वो बात भी नहीं हुई। नहीं होगा तो फिर उसके बाद में तो सोचना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नाराज है कांग्रेस का जी सिंह। आरोप है कि गहलोत सरकार ने उनसे किया कमिटमेंट पूरा नहीं किया, तो सोनिया राहुल से मुलाकात कराने का वादा पूरा नहीं हुआ। मंत्रियों का व्यवहार भी नाराजगी का कारण हो सकता है। हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 3 बने थे मंत्री और 3 संसदीय सचिव। इस बार अब तक नहीं मिला कोई पद, वहीं इस बार टिकट भी नहीं मिलने की है आशंका। ये तो है कांग्रेस का अंदरूनी संकट, लेकिन इस बार बीजेपी भी कमेंट करने में पीछे नहीं रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि 55 वर्षों में
उसने केवल उनके साथ नहीं, देश की जनता के साथ भी कोई कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं किया। इसलिए उनको पता नहीं क्या खुशबू आ रही थी उन लोगों में, क्योंकि न तो विचार के नाते उनके बयान अक्सर मैं सुनता हूँ, न व्यवहार के नाते कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर किसी वर्ग का व्यक्ति का भला नहीं कर सकती। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 6 सीट जीती थी। बाद में ये सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि इनके विलय का मुद्दा अभी भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये सभी विधायक गहलोत सरकार के लिए संकट मोचक की भूमिका में रहे हैं। अब जब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो एक एक कर इनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।